जहाँ काम नहीं बन सकता शस्त्रों से, वहाँ काम बनता है विचारों से। जब रोशनी कष्ट देने लगे तो विचारों के जुगनू अंधकार हटने लगे। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। alibaud.com पर आपका स्वागत है। एक बार महात्मा बुद्ध के भिक्षुक थे। उन भिक्षुकों ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि क्या महात्मा, जब भी हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तब आप हमको भोजन को तरीके से और प्रेम से ग्रहण करने के लिए कहते हैं। क्या अगर हमने भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं किया और हमने सामान्य मात्रा में ग्रहण नहीं किया तो क्या भोजन हमारे अंदर अलग तरीके से कोई विकार करेगा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि भोजन क्या, भोजन के अलावा अगर आपने विचारों को भी अगर अलग तरीके से ग्रहण किया, दूसरे तरीके से ग्रहण किया, तो तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे भविष्य के अंदर भोजन और विचार दोनों अलग अलग रूप से वो काम करेंगे। मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि भिक्षु को मैं तुमको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को सुनने के बाद में शायद तुमको विचार और भोजन दोनों के बारे में तुमको संक्षिप्त में बात पता चल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहानी को शुरू किया और कहा उन्होंने कि एक जंगल था। उस जंगल के अंदर एक साधु महात्मा रहते थे। वो साधु महात्मा की तपस्या इतनी थी कि उस तपस्या को करने के बाद में उनके अंदर ऐसा ज्ञान आ गया था कि कोई भी व्यक्ति उनके पास में अपनी समस्या लेकर आता तो पल भर में अपने ज्ञान से उस समस्या का समाधान कर देते थे। ये साधु महात्मा की जो बात थी, वो बात जंगल के अलावा आसपास के गांव के लोग थे उनको पता थी। नगर था, नगर के अंदर पता थी। नगर के लोग भी काफी बार उनके पास में आया जाया करते थे। नगर से होते हुए ये बात नगर में जो महल था, महल के राजा को पता चली। राजा ने कहा कि वाकई में अगर ऐसे कोई साधु महात्मा था, हमें उनके पास में जाना चाहिए। वहाँ के महल के राजा थे। राजा अपने मंत्री के साथ में जंगल में है और जंगल में हाथ जोड़कर साधु महात्मा से कहा कि हे साधु महात्मा, हमने आपकी ज्ञान और आपकी बुद्धि के और आपकी समस्या के समाधान के चर्चे हर बार सुने हैं और यही चर्चे सुनकर मैं आपके पास में आया हूँ। बट मेरा आपसे निवेदन है कि आपके अंदर इतना ज्ञान है, सब कुछ है, तो आप इस जंगल में क्यों रहते हो? आप इतनी समस्या के साथ में रहते हो और ठीक तरह से आप भोजन भी नहीं कर पाते, पेड़ से फल तोड़ते हो और उन फलों से आप आपका जीवन यापन कर रहे हैं। आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए। मेरे महल में हर तरह की सुख सुविधा है, हर तरह के ऐसे व्यंजन हैं, स्वादिष्ट व्यंजन है, जिससे आप अपना पेट भर सकते हैं, अच्छी तरह से आप आपका जीवन यापन कर सकते हैं। साधु महात्मा ने कहा कि राजन, मैं तक साधु हूँ, मेरा जीवन यहाँ पर अच्छे से चल रहा है। राजन माना नहीं और उस राजा ने साधु महात्मा को अच्छी तरह से, जिस तरह से करना चाहिए था उस तरह से मनाया। साधु महात्मा मान गए। साधु महात्मा राजा के साथ महल में गए। राजा ने हर तरह की सुख सुविधा दी साधु महात्मा को, जिस तरह से जो देना चाहता, जो महल में सुविधा थी, अच्छी तरह से साधु महात्मा का जीवन बीत रहा था, राजा का बीत रहा था। कुछ समय के बाद में वो जो साधु थे, उन साधु के विचारों में और अपने जीवन में कुछ बदलाव आने लगे। वो बदलाव ऐसे थे जो कुछ नकारात्मक थे। वो साधु खुद इसको फील कर समझ नहीं पा रहे थे कि साला मेरे साथ में हो क्या रहा है। कुछ समय के बाद में वो साधु थे, वो साधु महल से अचानक भाग गए। मगर जब महल से भागे तब उनके साथ में बेशकीमती चीजें लेकर आए। वो उन चीजों में महल की जो रानी थी, उस रानी का कीमती हार था, कीमती हीरे थे और साथ में कुछ धन भी था। जैसे ये बात राजा को पता चली, राजा क्रोधित हुआ और राजा ने अपने सिपाहियों को साधु को पकड़ने के लिए ढूंढा। साधु था वो जंगल की तरफ भाग रहा था और जो महल के सैनिक थे वो सैनिक भी पीछे पीछे भाग रहे थे। मगर वो सैनिक हर तरह ढूंढने के बाद में भी उस साधु को पकड़ नहीं पा रहे थे। साधु भागता भागता जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। साधु को भागते भागते भूख इतनी लग गई थी कि उस पेड़ के नीचे बैठे थे। थोड़ी देर के बाद में उस पेड़ से एक फल नीचे आकर गिरा। उस साधु ने भूख लगने के कारण से उस फल को खा लिया। फल को खाने के बाद में कुछ समय के बाद में उस साधु की तबीयत खराब हो गई। साधु बीमार हो गए। साधु इतने बीमार हुए कि उनका शरीर था वो लकड़ी की तरह सूख गया था, मानो शायद अभी जान चली जाए। कुछ देर के बाद में अगले दिन सुबह तक साधु महात्मा को ध्यान आया कि मैं भाग रहा था राजा का धन लेकर, वो क्यों भाग रहा था? मैं तो संत था, मेरा जीवन अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे साधु महात्मा को विचार आया। साधु महात्मा ने तय किया। साधु महात्मा वापस उस महल में गया राजा के पास में और राजा को कहा, राजन, ये तुम्हारा धन है, इस धन के लिए मैं भागा था और तुमने सिपाही को मेरे पीछे भेजा था। राजा ने कहा, साधु, अगर तुम इस धन को लेके भागे थे तो वापस लेकर आए क्यों? साधु ने कहा कि हे राजन, मुझे क्षमा कीजिएगा, मगर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे यहाँ पर महीनों रहते रहते तुम्हारा भोजन किया था। तुम्हारा भोजन करने से इस भोजन के अंदर जिस भी तरह की वो थी क्रिया थी, जो भी तरह की प्रवृत्ति मेरे अंदर से आ गई थी। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और कहता हूँ कि तुमने ये जो धन कमाया था, वो धन तुमने अपनी मेहनत से नहीं कमाया था। तुमने यह धन लोगों से छीना था, लोगों से वसूला था, मगर लोगों ने पता नहीं किस मन से तुमको ये धन दिया था।
तो तुम्हारा जो भोजन था, ये भोजन करते करते तुम्हारी जो आदत थी, तुम्हारा जो प्रभाव था, वैसा वैसा प्रभाव मेरे अंदर भी आने लग गया था और मैं भी इस तरह से दुर्विचारों को ग्रहण करने लगा था और दुर्विचारों ने मेरे जीवन के अंदर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वो तो भला उस पेड़ का जिसने मुझे वो फल दिया, वो फल खाने के बाद में मेरे अंदर इतने महीनों तक तुम्हारे द्वारा दिया गया खाना था, वो खाना पूरी तरह से निकल गया। तो और इस खाने के बाद में जो विचार थे पूरी तरह से विचार निकल गए और मैं पूरी तरह से पहले साधु संत जैसी विचार मेरे अंदर आने लगे। राजा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस भी तरह की तुम्हारी प्रवृत्ति, जिस भी तरह से तुम लोगों से धन अर्जित कर रहे हो, उस धन को अर्जित करना छोड़ दो, क्योंकि उस धन से कमाया गया जो खाना है, खाद्य पदार्थ है, उससे ही तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा जीवन तय करता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी अधिकतर यही होता है कि अगर हम खाना खाते हैं या हम विचार ग्रहण करते हैं, वो खाना कैसा है, वो खाना क्या क्रोध के द्वारा बनाया गया है या वो ईर्ष्या के द्वारा बनाया गया है, या जिसने भी उसको उत्पन्न किया है वो कैसा है, और हम जो धन इकट्ठा कर रहे हैं वो धन भी कैसा है, किस प्रवृत्ति से आया हुआ, किस रास्ते से आया हुआ है, चाहे वो धन हो चाहे विचार हो। हमारा खाना है वो हमारे शरीर को तय करता है, हमारे विचारों को तय करता है और हमारे विचार होते हैं वो हमारे भविष्य को तय करते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आपसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।